नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 7 समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल वर्ष 2025-26 के लिए एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो विद्यार्थियों को दी गई है। तो आज की इस अभ्यास पुस्तिका में आप देखेंगे चतुर्थः पाठः चाणक्य वचनानि। तो इस चौथे पाठ को अगर आप विस्तार से अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल टीडीएम सफलता की प्लेलिस्ट में जाकर के आपको क्रम वाइज इसके सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो आप वहां पर अध्ययन भी कर सकते हैं और अभ्यास भी कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। चतुर्थः पाठः चौथा पाठ चाणक्य वचनानि। तो यहाँ पर चाणक्य से संबंधित पाठ का जो हमें यहाँ पर परिचय दिया गया है, तो विद्यार्थी इस पाठ के परिचय को पढ़ें। अब आगे हम बहुविकल्पीय प्रश्नों से इसका अभ्यास करना प्रारंभ करते हैं। तो निर्देशः बहुविकल्पीय प्रश्नाः। प्रश्न पहला है उत्तमाः इच्छन्ति। जो उत्तम लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, इच्छा करते हैं धनम मानम भोजनम धनम मानम च। यानी जो उत्तम होते हैं वो किसकी इच्छा करते हैं? मानम की, अर्थात वह केवल मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप मानम लिख देंगे। प्रश्न दूसरा है जल बिंदु निपातेन कः पूर्यते। जल की बूंद गिरने से कौन पूर्ण होता है? सरोवरः तालाब, घटः घड़ा, धर्मः धर्म, कर्मः कर्म। तो जल की बूंद गिरने से घट जो है वह पूर्ण हो जाता है। अब आगे हम समझेंगे। प्रश्न तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्यस्य अस्ति। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य का है कौन? पुत्रः पुत्र, शिष्यः शिष्य, भ्राता भाई, अग्रजः। तो आप देखेंगे बड़ा भाई। तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्यस्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिष्यः, शिष्य है। इच्छन्ति इति पदे लकारः अस्ति। इच्छन्ति इस पद में लकार है। इच्छति इच्छतः इच्छन्ति, तो यह आपका लट लकार है। ऑप्शन हो जाएगा सा। प्रश्न पांचवा है दुर्जनस्य विषम। दुर्जनस्य यानी दुर्जन के विषम विष सर्वांगे सभी अंगों में, मुखे मुख में, पुच्छे पूंछ में, दंते दांत में। तो दुर्जन का विष सर्वांगे सभी अंगों में होता है। अब आगे निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयेत्। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रश्न क्रमांक छठवां है चंद्रगुप्त मौर्यम सिंहासने स्थापितवान्। चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर स्थापित किया चाणक्य यानी चाणक्य के द्वारा। प्रश्न सातवां विद्यार्थी न प्राप्नोति। यानी विद्या चाहने वाले को क्या प्राप्त नहीं होता? सुखम अर्थात सुख प्राप्त नहीं होता। प्रश्न आठवां सुखार्थिनः इति पदस्य एक वचन रूपम अस्ति। सुख इस पद का एक वचन रूप सुखार्थी है। प्रश्न नौवां अपठित बालकस्य शत्रुः। यानी अपठित बिना पढ़ा बालक का शत्रु। अगर बालक पढ़ा हुआ नहीं है तो शत्रु उसका कौन है? माता। माता क्या है? माता शत्रु पिता वैरी। यानी जो बालक नहीं पढ़ता है उसका शत्रु कौन है? माता है। इसके बाद प्रश्न 10वां है अर्थशास्त्रस्य लेखकः। अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, चाणक्य। आगे एक पदेन उत्तरम लिखत। अब हम एक पद में उत्तर देंगे। के धनमिच्छन्ति। कौन धन की इच्छा करते हैं? अधमाः। जो अधम लोग होते हैं, नीच लोग होते हैं, वह केवल धन की इच्छा करते हैं। प्रश्न 12वां चंद्रगुप्त मौर्यस्य गुरुः कः आसीत्। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, चाणक्य। प्रश्न 13वां प्रवासे मात्र सदृशी का
परदेश में माता के समान कौन होती है? विद्या। विद्या परदेश में माता के समान होती है। प्रश्न 14वां, पुच्छे कस्य विषम वर्तते। पुच्छे पूंछ में, कस्य किसके, विषम विष वर्तते होता है, पूंछ में किसके विष होता है? तो वृश्चिकस्य अर्थात बिच्छू के। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। निर्देशः एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य के द्वारा उत्तर लिखो। प्रश्न 15वां, मध्यमाः किम इच्छन्ति। जो मध्यम लोग होते हैं वो क्या इच्छा करते हैं? तो मध्यमाः धनम मानम च इच्छन्ति। मध्यम लोग धन और मान दोनों की इच्छा करते हैं। प्रश्न 16वां, चाणक्यस्य कौ ग्रंथौ स्तः लिखत। चाणक्य के कौन दो ग्रंथ हैं? लिखो। तो चाणक्य नीति, कौटिल्यम अर्थशास्त्रंच। इस प्रकार से ये चाणक्य के दो ग्रंथ हैं। आगे, वनम केन वासितम। वन किससे वासित होता है, सुगंधित होता है? तो वनम पुष्पितेन सुगंधिना वासितम। वन पुष्प के द्वारा सुगंधित होता है। सुखार्थी किम त्यजेत। सुख चाहने वाले को क्या त्यागना चाहिए? सुखार्थी विद्याम त्यजेत। सुख चाहने यानी सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। आगे, निर्देशा दीर्घोत्तरम लिखत। प्रश्न 19वां, पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत। पदानाम पदों के विभक्ति और वचन लिखो। यथा जैसे राजेशः राजधन ईशः बराबर गुण स्वर संधि ही। तो यहाँ पर हमें इसमें पद और विभक्ति वचन लिखना है। यथा जैसे छात्राएं, तो छात्राएं चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। इसी प्रकार से बालिका प्रथमा विभक्ति एक वचनम। रामेण तृतीया विभक्ति एक वचनम। विद्यालयात् पंचमी विभक्ति एक वचनम। तक्षकस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। पुत्रेण तृतीया विभक्ति एक वचनम। इस प्रकार से आप इन सभी को करेंगे। अगर आप वास्तव में इन शब्द रूपों को याद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल TDM सफलता की प्लेलिस्ट में जाकर के और शब्द रूप में आप इन सभी शब्दों के शब्द रूपों को याद करने का अभ्यास कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 20वां, सुखार्थी च त्यजेत इति श्लोकम पूरयत। सुख चाहने वाले को त्यागना चाहिए, इस श्लोक को पूरा करो। तो आप श्लोक में लिखेंगे, सुखार्थी च त्यजेत विद्याम। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, यानी सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। और विद्यार्थी च त्यजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख त्यागना चाहिए। सुखार्थिनः कुतो विद्या, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्यार्थिनः कुतः सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। इस प्रकार से आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 21 में, विद्यायाः महत्वम विषये लिखत। विद्या के महत्व के विषय में लिखो। तो विद्या जीवनस्य दीपः अस्ति। विद्या जीवन का दीप है। या माने जो अज्ञानांधकारम नाशयति। जो अज्ञान का अंधकार, जो अज्ञान के अंधकार को नाश करता है। स न केवलम, वह न केवल पुस्तक ज्ञानम अपितु, पुस्तक ज्ञान अपितु या बल्कि व्यवहार ज्ञानम अपि ददाति, बल्कि व्यवहार ज्ञान भी देता है। विद्या बुद्धिम प्रबोधयति। विद्या बुद्धि को प्रबोधित करती है। तथा विनयम जनयति। विनय को जन्म देती है। सा विद्या या विमुक्त, वह विद्या विमुक्त करती है। इति उच्यते, ऐसा कहा गया है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम अस्ति। विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। अतः सर्वे विद्यायाः प्राप्तये प्रयत्नं कुर्वन्तु। इसलिए सभी विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।